भाई साहब ये देख लो, यहीं पे ये चुग रहे हैं बेचारे। और यही तो हमेशा की तरफ जो अपना रोल रहता है कि अपना रोड साइड जाके जो अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं वो कर चुके हैं। और लेकिन आज आपके साथ एक सरप्राइज है हमारे पास, जो बहुत दिनों से आप सबकी ख्वाहिश थी, तो आज वो सरप्राइज से मिलाते हैं जरा। और प्रस्तुत है आज आपके सामने आपके सरप्राइज। शाहनवाज भाई फाइनली आज हमारे साथ आ चुके हैं बहुत दिनों बाद। हाय एवरीवन, सलाम नमस्ते आप सभी को। भैया आज कितने दिन हो गए? आज मुझे लगता है 1 मंथ हो चुका है। पूरे 1 महीने हो गए और 1 महीने बाद आए हैं भैया जी अब बाहर से अपने काम निपटा के सारे और 1 महीने बाद ही डायरेक्ट भैया को उठा के ले आए हैं। और भैया के साथ प्रस्तुत है हमारे कासिम भाई ये देखो हाथ हिलाने वाले तो बाबा जरा करते हैं आज अपने दिन की शुरुआत। चलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। हम जो हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत है रोड साइड से करते हैं। और बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि शाहनवाज भाई का है हमारे। शाहनवाज भाई की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है भैया, आपके लिए कसम से बड़े तमाम कमेंट आए यार इसमें कि शाहनवाज भाई कहाँ रह गए, उनके लिए इतने कमेंट आते हैं। ये सभी का प्यार है मेरे लिए। बिल्कुल, और आपका जो नॉलेज है वो हम तो खैर बच्चे ही हैं उसके सामने। तो भैया आज कहाँ लेके जाने का प्रोग्राम है फिर? आज मैं सभी लोगों को कुछ जंगल के बारे में जो हिडन चीजें हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक, कि जंगल में क्या क्या रहस्य छुपा है जी, और क्या क्या हम देख सकते हैं, और जंगल से हमें कितने फायदे हैं, रिवर से कितने फायदे हैं, वो सब बताएंगे। और साथ में आपको कॉर्बेट का इलाका जो है पूरा मौज मस्ती के साथ घुमाएंगे, जो हम हमेशा की तरह घुमाते हैं। आज अपने साथ जो हैं बाकी के दोनों जो बंदे हैं अपने, वो शायद अब क्या कहते हो, आएंगे नहीं आएंगे? वो मुझे लगता है किसी काम की वजह से बाहर है आज, तो वो नहीं आ पाएंगे आज। तो आज का जो कारवा है वो हम ही जारी रखेंगे, हम तीनों भाई। और मिलते हैं जरा आगे कॉर्बेट की तरफ, दिखाता हूँ फिर वहाँ पे क्या मौज मस्ती रहती है और क्या वहाँ की वाइल्ड लाइफ रहती है। आज अपने को थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस और देखने को मिला, क्योंकि आज शाहनवाज भाई भी हमारे साथ हैं। भैया को हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और जो नॉलेज है वो आप सबके साथ एक्सपीरियंस करी जाएगी, शेयर करी जाएगी। तो मिलते हैं हम सीधा कॉर्बेट की तरफ। अनिल बाबा जरा एंट्री हो चुकी है अभी अपने कॉर्बेट के एरिया के तरफ, और आज आने वाला है एक अल्टीमेट मज़ा, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर हमारे साथ आज हैं हमारे शाहनवाज भाई। देखो इतने दिन से मैं गायब था, तो मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। बिल्कुल, हमने तो बहुत याद करा भैया जी। तुम मुझे कमेंट्स के बारे में बताते रहते थे कि व्यूअर्स भाई लोग इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं जी, कि भाई कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं। हाँ जी। तो एट लास्ट फिर मुझे आना ही पड़ा तुम्हारे पास। बिल्कुल, सभी लोगों के प्यार की वजह से ना जी। मैंने यही सोचा यार रोहित की जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं जी और हमें फॉलो करते हैं जी, तो उनका एक ट्रस्ट होता है, बिल्कुल हमारे ऊपर एक भरोसा होता है। हाँ जी, कि रोहित भाई, कासिम भाई, शाहनवाज भाई कुछ नया दिखाएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। सबसे बड़ी चीज यही है। तो मैंने ये वाली बातें भी सोची रोहित भाई कि कुछ लीक से हटके भी लोगों को बताया करो आप ना जी। बाकी रोहित भाई जी, सबसे बड़ा जो इन जंगलों का हमारी लाइफ में महत्व है वो ये है जी, कि ये जितनी ऑक्सीजन हमें फ्री में देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमें कोरोना में इसकी वैल्यू का पता चल गया है जी। जब अपने लोगों को जरूरत पड़ी और हमें वही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कितनी अमूल्य है हमारे लिए कि पैसे के बाद भी हमें नहीं मिलती। तो ईश्वर ने हमें ये चीज दिखाई है, तो इस चीज की आप लोग और हम लोग सभी रिस्पेक्ट करें। मैं पहले भी अपने एक मैसेज में बोल चुका हूँ कि पौधे लगाएं अपने बर्थडे पर, अपने बच्चों को बताएं, फैमिली में बताएं कि एक पौधा लगाएं, और 1 मंथ में एक बार एक छोटा सा पौधा आप लगाइए। फिर आप उसे डेली वीक में एक बार उसे बढ़ते हुए देखिए कि हाँ मेरे द्वारा ये पौधा लगाया गया है और ये कहाँ से कहाँ पहुंचेगा जी। तो ये सब कुछ होना चाहिए जी। जिंदगी में। देखो जी, सबसे पहले आप जियो खुद के लिए, बस सबसे पहले। क्योंकि जब आप खुद के लिए जियोगे, खुश रहोगे, तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। बिल्कुल, जब आपको अंदर से कुछ नहीं होगा तो आप दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर तो। हाँ, जब तक आप अंदर से इंटरनली हील नहीं होगे जी, कि खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज मेरे द्वारा रवि ये रोहित भाई बताई जाएगी लोगों को जी, कि लाइफ में कभी भी निगेटिव मत हो। आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, तो ईश्वर अल्लाह आपके पास रहेगा। निगेटिविटी में हमेशा ज्यादातर बुरे ख्याल आते हैं। पॉजिटिव रहो, एंजॉय करो, हमारे वीडियो को आप लाइक करो और हमारे सब्सक्राइब बढ़ते रहो, और हम आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे। और अब फिलहाल हम ब्रेक लेंगे आपसे। कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग जाते हैं तो वहाँ पे मतलब टॉर्च का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं?
वो एक्चुअली क्या है ना, देखो ये जो जंगल है ना, जंगल जी, ये एक अलग ही दुनिया है। जैसे हमारी दुनिया इंसानों की है, तो ये एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की एक दुनिया है जी। इसमें जितना कम आप उन लोगों को डिस्टर्ब करोगे, छेड़ोगे, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर बना रहना देना चाहिए। जी जी। तो आप लाइट डाल रहे हो, वो इस टाइम खाना खा रहे हैं या कोई वाइल्ड एनिमल शिकार कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए। जानवरों के साथ आप रिलेशन तभी बेहतर बना सकते हो जब आप उनको डिस्टर्ब ना करो। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि वाइल्ड एनिमल नहीं समझते, नहीं पहचानते, वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि उनकी स्मेल जो सूंघने की शक्ति होती है इतनी स्ट्रोंग होती है, वो पहचान लेते हैं कौन कहाँ गया है। उनको अपना एरिया को ना वो इंडिकेट करते हैं मल के द्वारा, शूशू के द्वारा कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ से यहाँ तक है जी। ये सब कुछ है। इसीलिए हम बस जो है अपना टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करते और शायद आगे कभी नहीं करेंगे। तो होप आपको शायद अच्छा लगा होगा। अब पहुंचते हैं सीधा अपनी चाय की दुकान पर और मिलते हैं सीधा वहीं पे चाय पीने के बाद। ये अपनी आ रही है, मतलब आ चुकी है ना भैया, चाय तो आ चुकी है ना हमारी जी। चाय तो चाय आ चुकी है और चाय के साथ जो अपनी गुफ्तगू है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। चाय के साथ है हमारे पास पॉपकॉर्न और क्या ये चॉकलेट भी है। चॉकलेट भी है। हाँ, चॉकलेट भी अच्छा। ओफो 256 और भैया करेंगे इसकी ओपनिंग। भैया जी आज लेके आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया जी, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी से बनाएंगे हम वीडियो तो आओ करते हैं जरा इसकी ओपनिंग। ओ भाई साहब, ओफो ये चॉकलेट आ गई है। फ्लेवर पता नहीं कौन सा है चॉकलेट का, देखते हैं। कलर दिखाना। ये है, ये भैया कौन सा है? पर्पल नहीं 14 प्रो मैक्स। अरे भाई मजा आ गया। आई पसंद चॉकलेट? अरे पूरी पसंद आ गई। ये तो ऐसी चॉकलेट तो रोज मिले तो मजा ही ना आ जाए। तो करते हैं जरा चाय वाय का अपना उद्घाटन और चलते हैं फिर जरा आगे की तरफ। चॉकलेट और आपकी वाली चॉकलेट, शौक बड़े होने चाहिए धीरे धीरे हिसाब से। सो फाइनली चाय पी के निकल चुके हैं अपने आगे की जंगल सफारी की तरफ और आज मज़ा जो है वो डबल होने वाला है क्योंकि एक्सपीरियंस और प्लस जो हमारा नेचर है वो दोनों एक साथ हैं तो मज़े आएंगे। तब तक देखते रहना। भी एक और स्पॉटेड डियर का झुंड और छोटे छोटे बच्चे साथ में। वो देखो भाग गया यार। यहाँ का यही मजा है अपनी वाइल्ड लाइफ का और जगह का। रोहित भाई सबसे ज्यादा मजा है बचपन का। ये तो है भैया जी, बचपन के जो दिन होते हैं ना यार वो लौट कर नहीं आते। और जो हम लोग बचपन में जैसे उछल कूद करते हैं ना जी, तो यही एनिमल्स के जब बच्चों को आप देखोगे ना, क्या केट है या आपका ये बाघ है, तो इनके बच्चों को भी आप देखोगे ना तो उनमें इतनी नटखट होते हैं, वो इतने उछलते कूदते हैं, माँ के साथ खेलते हैं कभी कहीं, और भाई बहन के एक दूसरे के ऐसे खींचते पूंछ पकड़ करके। तो उनको आप देखोगे ना तो उनको आपको उनसे प्यार हो जाएगा और अपना बचपन याद आ जाएगा और अपना बचपन याद आएगा कि हम लोग किस तरह से रहते थे। क्या कहते हैं इसे? CR। ये सब उसके चमचे हैं बाघ के। ये बाघ के चमचे उसे लोकेशन देते हैं कि ये लोकेशन देते हैं उसे। कितनी तगड़ा पोज कितना बना के सारे बाघ स्पॉटेड वाला डियर पोज है पूरा इसका। हाँ भैया ये अपना जो कॉरिडोर है ना जी, यहीं से 3-4 बार बाघ पास हुआ है। हाँ, आपके पीछे से ये उसका एरिया है ना बाघ का। वो एक्चुअली जो उसका कॉरिडोर होता है ना, हाँ जी, वो उसको क्रॉस नहीं करता। अगर ये अपने कॉरिडोर को छोड़ते हैं ना, जो इनकी मार्किंग होती है, हाँ जी, उससे अगर ये हटते हैं तो फिर इनमें आपस में भिड़ंत होती रहती है। अच्छा बाघ में। तो इसलिए ये अवॉइड करते हैं कि हम अपने कॉरिडोर को ना छोड़ें और सेफेस्ट चलते हैं। उसको अपना यूरिन वगैरह डाल करके उस पर मार्किंग करके रखते हैं कि ये एरिया है हमारा। ठीक भैया, एक क्वेश्चन जो हो रहा है ना वो और आ रहा है जरा जो अपने पास आ रहे हैं जी, वो ये था कि इन्हें टाइमिंग का कैसे पता चलता है कि मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पे कैसे क्रॉस करते हैं उसी जगह से? इनकी टाइमिंग होती है। ये सब जो चलते हैं ये बाघ वगैरह, तो ये चलते हैं नाइट विजन पे अपने। अच्छा, कि इस टाइम पर हमें निकलना है शाम के टाइम, हाँ जी, और इस टाइम पर शिकार करना है, जो इनकी टाइमिंग है जी। ये ऑटोमेटिक, मतलब ये सन और मून के अकॉर्डिंग चलते हैं। जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सन और मून पर चलते हैं। अच्छा। इनके पास कोई घड़ी तो होती नहीं, हाँ, वही उसी के अकॉर्डिंग इनकी टाइमिंग होती है कि इस टाइम हमें शिकार करना है। ये एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो ज्यादा चांस मॉर्निंग में होते हैं 4-4:30 बजे। अच्छा, मॉर्निंग के टाइम में? हाँ, अच्छा, आप उस टाइम भी आप इन्हें देख सकते हो शिकार करते हुए।
या कहीं ना कहीं जाते हुए ये मिल जाएंगे आपको। और एक फिर नाइट में जो मोस्टली इनकी एक्टिविटी होती है वो होती है 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि ये हमारा जो जिम कॉर्बेट एरिया है हमारा, तो यहाँ पर आजकल क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जैसे जैसे हम लोग इतने आधुनिक होते जा रहे हैं, बाइक्स कार्स हम लोगों पे बढ़ती जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा चलता रहता है ना रूट ये 10 बजे तक जी, तो उसकी वजह से ये एनिमल्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस रोड पे आना जाना, जब तक ये गाड़ी रुकती नहीं है, जब तक गाड़ी नहीं रुकती है। क्राउड कम होता है, सुनसान होता है बिल्कुल, तो फिर आपको एनिमल्स दिख जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो जिम कॉर्बेट पार्क है, एनिमल ये आपके जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बहुत प्रजातियां हैं यहाँ पर। अंदर आप थोड़ा सा एंटर करोगे जो यहाँ के गेट बने हुए हैं अपने अपने, जिसका आप यहाँ पर आकर के उसको पहले प्री बुकिंग करेंगे जिम कॉर्बेट पार्क सफारी के लिए, तो आपको वहाँ पर बर्ड्स तो श्योर बहुत सारे बर्ड्स। तो भैया मैंने भी सुना है कि अपने जो काशी और रामनगर वाला बैराज है वहाँ पे विदेशों से भी चिड़िया आती है ना। हाँ, साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, वो आप बैराज पर देख सकते हो। कई 1000 किलोमीटर का ट्रेवल करके आती है, तो वो आप देख सकते हो। और बाकी नेचर्स में देखिए, जो नेचर लवर होते हैं वो ऑटोमेटिक रोहित भाई कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं अपने मतलब का, जैसे हम लोग हैं जी। और मैं आपको बताऊं जी, मैं लोगों को वो चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो हम लोग आसानी से नहीं देख पाते। सही बात है। हम लोग मुंबई में मैं जब मॉडलिंग करता था, मैं जाता था आता था, तो वहाँ पर दिखता था कि 10 बाई 8 के रूम में हम लोग हैं, 1 BHK में हम लोग हैं, और हम लोग इतना खर्च करते थे वहाँ पर, और वो ही छोटा सा सब कुछ दिखता था, चारों तरफ लोग ही लोग दिखते थे जी। तो वहाँ पर आज भी हम तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग उत्तराखंड के हैं, बिल्कुल, तो हमें नेचर्स का पता है कि यहाँ पर क्या है, ये पेड़ किस चीज का है, ये साल का है जी, ये सागौन का है जी, ये यूकेलिप्टस का है, ये हमें सब कुछ पता है, ब्लड में है हमारे, बिल्कुल। तो उन लोगों को नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग देखें। और अब देखो रोहित भाई, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है हम लोगों में। हम लोग क्या है कि पहले हम लोगों ने जो हट होती थी ना घर में, जो घर होते थे, छप्पर वाले घर होते थे, उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता था, AC की जरूरत नहीं होती थी, तो हम लोगों ने वो चेंज किया, हमने कंक्रीट के घर बनाए, फिर उसके लिए AC लगाई, बिल्कुल ठीक है। अब फिर दोबारा से जब जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर रिजोर्ट में, तो रिजोर्ट्स वाले क्या है, उनको वो एटमॉस्फेयर देते हैं बिल्कुल जंगल का, और हट वगैरह बना करके देते हैं, ऊपर पूछ लगी हुई होती है, जो चीज हम छोड़ के आए हैं, हाँ, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और पता है आपको, कुछ रिजोर्ट ऐसे हैं जिनमें मट की वो करी हुई है अपना कवरिंग, कि आपको ऐसी फील आए कि यार ये तो बिल्कुल मिट्टी के घर बने हुए हैं, पुराने टाइप की, ओल्ड स्कूल टाइप। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लोग इस चीज को देखें, अपने पेरेंट्स को भी लेकर के आए और अपने बच्चों को भी लेकर के आए, क्योंकि जिंदगी की जो दौड़ धूप है ना, कभी खत्म नहीं होती है। सही बात है। हम लोगों की जिंदगी खत्म होती है और हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ लाइफ के साथ चली जाती है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आप अपनों को टाइम दें और अपना एक्सपीरियंस लें, और अपनों के लिए अगर मैं 10 लोगों को भी चेंज कर पाता हूँ लाइफ में जीने का उनके तरीका, तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगा कि आप लोग मोटिवेट हुए और आप लोग आगे आए जी। साथ में उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतर है हमारे। हाँ, बाकी तो मोस्ट वेलकम है उत्तराखंड में, आप लोग आई है। सही बात है। और बाकी कभी कुछ उत्तराखंड में आते हैं, हमें आप याद करें तो एक मैसेज आप डाल सकते हैं हमारे, बिल्कुल, इस पर चैनल पर, और इंस्टाग्राम का हैंडल अभी नीचे आपको आ गया होगा, और भी हमारा भी, और कासिम भाई का भी। हाँ, और बाकी जो है रोहित भाई के कोई क्वेरी है तो आप उनको बता सकते हैं। ये देखो, ये डियर हिरन है, स्पॉटेड डियर आ गया है हमारा, स्पॉटेड डियर पूरा झुंड के साथ, अपने परिवार के साथ मजे लेता हुआ स्पॉटेड डियर। हाँ, ये ना स्पॉटेड डियर, मजा आ गया। मजा आता है भैया ऐसी वाइल्ड लाइफ। जू में जो होती है ना, वो एक अलग चीज होती है। एक चीज और, हाँ, जो अभी आया था उसको बता देता हूँ कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अपने यहाँ पे जो साइड में जो पत्ते हैं, जो जंगलों में आग लगती है, वो छोटी छोटी, वो क्यों लगाई जाती है? वो एक्चुअली इसमें लगाई जाती है क्योंकि अभी चल रही है थोड़ी सी सर्दी का टाइम है। अगर गर्मियों तक ये पत्ते ऐसे ही पड़े रहे तो इनमें आग लग जाती है, और अगर इनमें आग लगी
तो पूरे जंगल में आग लग जाती है ना भैया? बिल्कुल शायद इसी बिल्कुल। वजह से जला जाता है ना? ये इनको पत्तों को ना क्या किया जाता है कि एक सर्कल बनाया जाता है, हाँ जी। उस सर्कल में ही उसको सारे पत्तों को रख करके आग लगाई जाती है और 4-5 लोग होते हैं, वो चारों कोनों पर खड़े रहते हैं कि वो आग फैले ना, उससे आगे न जाए। हाँ उससे आगे ना जाए। थोड़ा सा हम लोगों को भी इतना जागरूक रहना चाहिए जी। कि स्मोकिंग करें तो सिगरेट यहाँ ना फेंकें पत्तों के पास, उसको प्रॉपर बुझा करके उसको खत्म करें, डिस्ट्रॉय करें, और माचिस से आग न जलाएं कहीं पर भी। हाँ जी। क्योंकि उसको आग लगने के बाद बहुत नुकसान होता है वाइल्ड एनिमल्स का भी, और जो हमारे यहाँ पर ये जड़ी बूटियों के पौधे हैं वो भी सब जल जाते हैं। बाहर से जितने ही मेहमान आते हैं थोड़ा गंदगी कम किया करें। बिल्कुल। कई बार ये देखना होता है कि बियर की बोतल्स वगैरह सबसे बड़ी दिक्कत साइडों में पड़ी हुई होती है। सबसे बड़ी दिक्कत। जितना साफ सफाई रखेंगे ये भी आप ही का घर है, नेचुरलिटी रहेगी। सही बात है, ये भी आप ही का घर है, तो यार अपने घर को कौन गंदा करना चाहता है? गंदा करेंगे तो फील वो नहीं आएगी ना, जो नेचुरलिटी होती है वो अलग ही होती है। अभी भी आप अगर आगे चल के देखेंगे तो आप यहीं पे कहीं ना कहीं बियर की कैन जरूर दिख जाएगी, 100% दिख जाएगी। तब के बार बार लगातार सफाई चल रही है, साफ सफाई रखने के लिए। ये हमारा घर नहीं है, जानवरों का तो घर है, एनिमल्स का घर है ये। सही बात है। जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा फील आएगा इसमें। कई बार तो ऐसा लगता है कि एनिमल्स भी उतनी गंदगी नहीं करते जितना हम लोग करते हैं। बिल्कुल असली जानवर तो हम लोग। सही बात है, सही बोल रहे हो यार। ये सब चीजें जो हैं वो ध्यान से किया कीजिए, और यहाँ पे आने के बाद इतना थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए कि रोडों पे ये सब ना फेंका करें। जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 लोगों में पहले भी दिखा चुका हूँ कि वो चिप्स वगैरह के पैकेट जो हैं फिर बाद में वो हिरन खाते हैं, और जब एनिमल खाएंगे तो फिर उनको क्या दिक्कतें होंगी वो सब आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी कभी रोहित भाई जब निकलता हूँ ना शहरों में, बड़ी जगहों पर, हाँ जी, मल्टी सिटीज में जब मैं जाता हूँ ना जी, तो मुझे एक वो याद आता है, एक वो है कि ना बन सका मुझसे एक छोटा सा घर, अच्छा, ना बन सका मुझसे एक छोटा सा घर, खुदाया तूने सारा जहां बना डाला। अरे भाई साहब, सही बात है। हम ये पूरे स्पॉटेड डियर खोल के का दिखा झुंड दो। फिर से दिखाते हैं अभी आपको जरा, देखना सारे स्पॉटेड डियर बेचारे आराम से खा रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी को भी। चलो हम खा लो हम जा रहे हैं बेटा। तो अब फाइनली जो अपना बाग का जो मेन घर है, जो एरिया है, उसका जो शुरुआत है वो यहीं से ही है, और यहीं पे हमने 3 या 4 बार कैप्चर करा है बाग को। ये एक्चुअली पसंद करते हैं जहाँ इनको इनका भोजन आसानी से मिल जाए, पानी और पानी इजीली मिल जाए, और दूसरा चीज ये है कि इन्हें शिकार करने के लिए ना, शिकार करने के लिए प्रॉपर एक छुपने के लिए जब लोकेशन मिलती है उसको पसंद करते हैं कि अगर यहाँ पर है तो इसके थ्रू नाली जो ये जा रही है ना, ये गहरी गहरी, इसके थ्रू वो झुक करके धीरे धीरे चलेगा। भैया वैसे जैसे मान लो बाघ शिकार करता है जब जी, तो फिर वो कैसी जगह पे रहना पसंद करता है? मतलब कि मिट्टी की तरफ जाएगा या फिर कैसे जंगल की तरफ? बाघ जब शिकार करता है तो शिकार उसको सबसे ज्यादा पसंद होती है लोकेशन पानी वाली साइड। हाँ जी, कि पानी भी इजीली मिल जाए उसे, और शिकार भी उसे पर्याप्त मिल जाए, क्योंकि ये जो झुंड होते हैं ना, हाँ जी, हिरन के, इनके, तो ये भी पानी वाली लोकेशन ही पसंद करते हैं, तो ये आसानी से शिकार कर लेता है बाघ। अच्छा जी, जिससे उसे आसानी से ठंडक भी मिले, क्योंकि गर्म चीज खाता है तो ठंडक भी मिले। और दूसरी बात ये कि अभी ना गर्मी में, सबसे ज्यादा गर्मी में क्या होता है कि पानी वाली लोकेशन पर ही जानवर रहते हैं। अच्छा, क्योंकि पानी कम भी हो जाता है। हाँ, तो ये उस लोकेशन को ज्यादा पसंद करते हैं गर्मी के टाइम पर। भैया अच्छा, एक चीज और समझ में नहीं आई है, जैसे कई बार हमने बाघ को जो ट्रैक किया है वहाँ पे कोई कॉलिंग नहीं थी, और वैसे जब बाघ किसी को दिखता है तो बहुत तगड़ी कॉलिंग होती है, जो जानवर को किसी को दिख जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बाघ अचानक दिख गया, वहां से निकल करके वो आया है। अच्छा, मैं वही तो कहूँ मैंने, क्योंकि हमने जो ट्रैक करे हैं उसमें समझ लीजिए भैया कि कॉलिंग तो थी नहीं उस दिन भी, जब आपने दिखाया था तो उस दिन भी कोई कॉलिंग नहीं थी जी। बस यही सवाल आ रहे थे 2-3 उनके पास से भी, सब अपने व्यूअर्स के पास से, कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है ना, हमें जो मिलते हैं, जब भी मिले हैं हमें, हाँ जी, या तो घात लगा हुआ मिला है, या फिर एक बार मिला था तो उस समय अपना खेल कूद मस्ती कर रहे थे उस समय। हाँ, कॉलिंग करने का ये होता है, मान लो जानवर को भी पता है कि शिकारी बैठा है,
शिकार को पता है उस समय तो कॉलिंग हो रही है, तो वहाँ पर रुक के घंटों लो वेट करना पड़ेगा। कॉलिंग सुन सकते हैं और सुना सकते हैं बस। जहाँ कॉलिंग होती है वहाँ नहीं पता 2 घंटे का, वहाँ नहीं पता 4 घंटे का कब जानवर सामने आए। तो हमें तो अचानक से दिखता है, वही हम दिखा पाते हैं। सही बात है। तो भाई साहब ये देख लो, यहीं पे ये चुग रहे हैं बेचारे, और यहीं पे पड़ी है बियर की बोतल, और सब इनके चिप्स विप्स के कारनामे। ये चीज़ हो रही है आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब या तो इसके लिए सरकार कितने कैमरे लगाए यहाँ पे, क्यों भैया जी कितने कैमरे लगाए बताएं? ये तो खुद को सोचना चाहिए ना हम लोगों को कि हम किस तरह से कर रहे हैं, क्या कितनी गंदगी फैला रहे हैं। ये आप लोग नहीं समझोगे, हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? एक दिन पृथ्वी खुद ही समझा देगी सब कुछ। सही बात है, बहुत गलत। जितना ज्यादा हम खिलवाड़ करते हैं ना प्रकृति के साथ, उससे ज्यादा प्रकृति अगर थोड़ा सा भी खिलवाड़ कर लेती है तो उससे ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल। अब बताओ, ये रात को बेचारे यही खाएंगे जो पैकेट है, और अगर इनको कुछ होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? सही बात है, हम ही लोग हैं, और कोई भी नहीं है, और हमें नहीं पता कि कौन लोग हैं। सो फाइनली बाबा जरा पहुंच चुके हैं अभी जरा घर की तरफ, और अभी आपने देखा होगा कि जो चीज़ आपको दिखाई है, जो भी अपनी बातचीत हुई है, वो उसमें कितना मज़ा आया होगा। और इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि अभी ज़रा कंटिन्यूटी नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि अभी कुछ एक अलग तरीके की आपको जो वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर है उसको दिखाने का तरीका हम ढूंढ रहे थे, और वो मिल चुका है। और साथ में अभी आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको जो आगे आने वाली अपनी नई सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन ही चुकी है, तो उसमें भी हमको दिखाएंगे जो हमें आपका लेपर्ड हो गया या फिर जो भी बाघ हो गया, वो सब चीज़ें आने वाली हैं, सब चीज़ें दिखने वाली हैं। तो तैयार रहना उन सब चीज़ों के लिए। इसी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि अभी हम उन सब चीज़ों में लगे हुए थे, और आगे आने वाली जो सीरीज़ है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो देखते रहना, आगे आने वाली सीरीज़ में ज़्यादा मज़ा आने वाला है।